अस्सलामु अलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। पाकिस्तानियों को जो है ना एक बात ऐसी बतानी चाहता हूँ कि आपको पता है कि हमारे अदारे बड़े मुतहरक हैं। कल जो है ना दुबई के अंदर जो है एक बड़े ख़तरनाक जो है ना मुलज़िम उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसका नाम जो है ना मलक फ़रहान सुल्तान बताया जा रहा है। ये बंदा जो है ना ये यूँ समझ लें कि रावलपिंडी का इतना मशहूर इश्तिहारी है ना कि आप लोगों की सोच होगी। आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। रावलपिंडी कमेटी वाला चौक जो है ना उसके साथ बड़ा बाज़ार है, उसके अंदर जो है ना इसकी रिहाइश थी। ये 6 भाई हैं और एक भाई जो है ना वो सज़ाए मौत होने के बाद फांसी पे लटक चुका हुआ है। इस शख्स को जो है ना माजर सती केस जो रावलपिंडी का बहुत ज़्यादा एक मशहूर मरूफ केस है, उसके अंदर जो है ना ये नामजद मुलज़म है। और इस मुलज़म के साथ जो है ना 4 मज़ीद मुलज़मान, जिनमें एक हमज़ा, दूसरा हैदर अली और जोगी, और तीसरा जो है ये फ़रहान सुल्तान, और चौथा फ़र्र खोखर। ये 4 मुलज़िम जो है ना इसके साथ और थे, और एक लड़का वसीम नामी, जिसको बाद में जो है ना बरी कर दिया गया। अब आप ये देखें कि ये बंदा जो है ना ये बड़ी देर से जो है ना भागा हुआ था, यानी मफरूर था, इश्तिहारी था। और फ़र्र खोखर के साथ जो है ना शुरू में जब ये इश्तिहारी होता है तो बैरून मुल्क जाता है और वहाँ से ये रफू चक्कर हो जाता है। अब उसके बाद ये रशिया में रहा है, अफ़गानिस्तान में भी ये जो है मफरूरी काटता रहा, और दूसरे ममालिक में जो है ना ये जाके अपना टाइम पास करता रहा और मफरूरी काटता रहा। वहाँ से भी ये नेटवर्क ऑपरेट करता था, लेकिन कोई ऐसी वारदात जो है मंजर-ए-आम पे नहीं आई जो इसे बैरून मुल्क रह के करवाई हो। अब आप देखें कि ये दुबई के अंदर आके जो है ना अपने आप को सेटल कर चुका हुआ था, और एक अरसा है दराज से, यानी कि समझ ले कुछ साल सवा साल से जो है ना दुबई के अंदर ये ख़ुद को सेटल करके बड़ा मुतमिन होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब जो है ना इसका जो थोड़ा माजी है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जमातुल दावा की तरफ से जो है ना इलेक्शन का उम्मीदवार भी था, उसको टिकट भी मिल चुका हुआ था। इस बंदे की जो है पेशावर के अंदर असले की दुकान थी, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, आप इसकी दुकान की तस्वीर देख लें। और उसके बाद जो है ना इलेक्शन में भी ये जो है ना हिस्सा लेने लगा था। इसके पास जो है बड़े डाले और काफ़ी सारे गनमैन हुआ करते थे। अब आप ये देखें कि ये बंदा इतना ताकतवर होने के बावजूद एक कत्ल के मुकदमे में भागता है, और दोबारा जो है ना पुलिस को ये पुलिस के हथेली चढ़ता, यानी पुलिस को जाली देता रहता है। अब कमेटी चौक के साथ जो है ना साईं जी वाले रोड पर एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। इसने जो है ना उस पेट्रोल पंप के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था और उसके ऊपर जो है ना अपना डेरा बनाया हुआ था। अब 2023 में जो है ना इसके ऊपर माजर सती वाला केस पड़ जाता है, और ये बंदा जो है ना दुबई, आपको मैंने बताया, जाके अब सेट हो चुका हुआ था। इसने वहाँ पर जो है ना एहतियाती तदाबीर के तौर पे जो है ना अपने एक वकील को जो है ना एडवांस चेक दे रखे थे। वजह क्या थी कि अगर मुझे पुलिस या एजेंसियाँ गिरफ़्तार कर लें तो दुबई के रूल के मुताबिक अगर आपने किसी के पैसे देने तो आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता और उस मुल्क के हवाले नहीं किया जाता जब तक आप पेमेंट ना दे दें। तो इसने जो है ना बड़ा फूल प्रूफ जो है प्लान बनाया हुआ था। इसने कुछ चेक अपने वकील को दिए हुए थे कि अगर मैं दुबई के अंदर गिरफ़्तार हो जाऊँ तो अपने बर वक्त अदारों को बताना कि मैंने इतना करोड़ रुपया जो है ना इससे लेना है, ताकि मुझे जो है ना किसी भी सूरत में पाकिस्तान पुलिस ना ले जा सके। यानी बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी। इससे ये जाहिर होता है कि बंदा पूरा करू था। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके ऊपर पहले जो है ना कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, यानी ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ ज़राए ने ये बात कंफर्म किया कि बंदा बहुत बड़ा वहाँ पे जुआ करवाता था, शराब का काम करता था और होल सेल पे, और उसके अलावा जो है ना असले का बैनुल सूबाई सतह पे जो है ना डीलर था। ये तीनों इल्ज़ामात जो है ना अब इसमें कितनी सदाकत है इस चीज़ का फैसला आप ऑडियंस करेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर जज जो है ना कोई नहीं होता। अब आप देखें चौधरी दानिश जो है ना इसका बेहतरीन दोस्त था। एक बंदे की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, चौधरी दानिश इसका नाम है। ये बंदा जो है ना इसका बेहतरीन दोस्त था, और ये तस्वीर के अंदर जो है ना ये फ्रंट में बैठा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितना मर्जी बंदा अपने आप को सुपर पावर समझ ले, बंदा अपने आप को जो है अकले कुल समझ ले, बंदा अपने आप को ये समझ ले कि मुझे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन अदारे फिर भी जो है ना काबू कर लेते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि इसको इंटरपोल जो है लेकर पाकिस्तान आ रही है, और फिर आपको पता है कि ऐसे अफराद जो होते हैं इनका नेटवर्क इतना बड़ा होता है, इनको लाजमी साथी जुड़ाने आते हैं। ये एडवांस आपको मैं बता दूं, मैंने तीफी व्हाट्सएप के प्रोग्राम में भी आपको ये प्रेडिक्शन की थी कि जो बंदे बैरून ममालिक से जो है गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाए जाते हैं ना, इनका नेटवर्क बड़ा हो चुका होता है।
इन्होंने वहाँ से पे रोल पर जो है ना ऐसे क्रिमिनल अफराद के साथ रवाबत रखे होते हैं जो बुरे वक्त में इनके काम आते हैं। तो डेफिनेटली ये बंदा पाकिस्तान आएगा तो 110% वो जो वफादार दोस्त होते हैं वो ज़रूर छुड़ाने जाते हैं। और आप सबको पता है कि हमारे अदारे कितने मुतहरक हैं। जब कुछ छुड़ाने के लिए आता है तो जवाबी फारिग में क्या होता है ये आप सब लोगों को पता है। तो मैं एडवांस आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिमिनल, ख्वाह वो अपने वो कितना भी पावरफुल क्यों ना समझे, उसके पास कितना भी मालो दौलत क्यों ना हो, वो सियासत में उसकी कितनी साजबाज ना हो, उससे बेशक इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, डाले उसने रखे हुए या नहीं रखे हुए, उसकी असले की दुकान थी या नहीं, जो शोहरत होती है ना बंदे की वो बंदे को ले डूबती है। इस बंदे के बारे में ये कहा जाता था कि बंदा किसी भी तरीके से जब मुद्दइयों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में था, जिसकी वजह से इससे बैरून मुल्क बैठकर घात लगाया हुआ था। अब मैं तो इस चीज़ों पे बहस नहीं कर सकता क्योंकि ये दुश्मनी का एक शाखसन है। इस बंदे ने गुजरत के ऊपर तो कत्ल किया नहीं हुआ। अब अदारे जो है वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इसके साथ क्या करना है। अगर आप इस करेक्टर के बारे में कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं आपको ना बता सकूँ और ऑडियंस के लिए और पुलिस और अदारों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।